सुप्रभात मित्रों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण। आज हमारा जो विषय है विशेषण। विशेषण को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अब विशेषण की परिभाषा पढ़ेंगे, विशेषण के प्रकार जानेंगे और किस किस प्रकार से विशेषण जो है हमारे हिंदी व्याकरण में प्रयोग होते हैं, इन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे एडजेक्टिव पे। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा जानेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हों या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाए उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब जैसे कह दें कि जिन संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। तो सबसे पहले विशेषण और विशेष्य ये दो बातें होती हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए वो क्या होगा? विशेषण। और जो विशेषण की भी विशेषता को बताए वह क्या होगा? विशेष्य। उदाहरण के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं कि सविता ताजी सब्जियां खरीदती है। क्या वाक्य है हमारा? सविता ताजी सब्जियां खरीदती है। अब इसमें क्या होगा? सविता तो चलिए संज्ञा है और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है? ताजी। तो ये क्या हो गया? विशेषण। और इस ताजी सब्जियों की विशेषता कौन बता रहा है? ये ताजी शब्द का की विशेषता विशेष्य कौन हुआ? सब्जियां। तो ताजी इसमें विशेषण हुआ और सब्जियां क्या हो गई? विशेष्य हो गया। इसी प्रकार से अगला उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि मैंने सफ़ेद तोता देखा। अब इसमें क्या हुआ? सफ़ेद क्या हुआ? विशेषण और तोता क्या होगा? विशेष्य हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी उदाहरण आप बना सकते हैं। भावना ने ठंडी आइसक्रीम खाई। तो अब ठंडी इसमें क्या होगा मित्रों? विशेषण। और आइसक्रीम क्या होगी? विशेष्य। इसके बाद हम जानेंगे विशेषण के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, कितने प्रकार के जो है एडजेक्टिव होते हैं, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक विशेषण को जो है हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा आपका संख्यावाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। परिमाणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एंड संख्यावाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और सार्वनामिक विशेषण को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ डेमोस्ट्रेशन। तो क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर्स एंड डेमोस्ट्रेशन, ये 4 प्रकार के विशेषणों को आज हमें यहाँ पे अध्ययन करना है मित्रों। सबसे पहले जानेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार तथा स्वाद आदि की विशेषताओं का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कहेंगे कि ईमानदार नौकर ने उधार वापस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? नौकर की विशेषता क्या बताएगी? ईमानदार। उसका गुण क्या बताया गया नौकर का? ईमानदार। तो यहाँ पे ईमानदार शब्द क्या हो गया? आपका गुणवाचक विशेषण हो गया। बालिका ने पीली फ्रॉक पहनी। तो फ्रॉक की विशेषता हमें क्या पता चली? कि पीली। उसके फ्रॉक के गुण के विषय में क्या पता चला? वह कैसा कलर के विषय में हमें जानने को मिला। वह मीनार बहुत ऊंची है। तो मीनार की ऊंचाई या उसके जो है नीचेपन का हमें एहसास हुआ किस शब्द से? ऊंचे शब्द से। तो इस प्रकार से इन वाक्यों में ईमानदार, पीली व ऊंची शब्द क्रमशः नौकर, फ्रॉक और मीनार का गुण, रंग और आकार का बोध करा रहे हैं। भाई मीनार के आकार का भी बोध हो रहा है और फ्रॉक के रंग का भी जो है हमें पता चल रहा है तथा नौकर के गुण का भी हमें पता चल रहा है कि वो बेईमान है या ईमानदार है। इस प्रकार से यहाँ पे जो है यह क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ। इसी प्रकार से हम जानेंगे कि अतः ये गुणवाचक विशेषण है।
अब इसके बाद मित्रों हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। क्या होता है परिमाणवाचक विशेषण? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण तथा नाप, तौल और मात्रा का बोध कराते हों, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। हम इसमें 3 बातें ध्यान रखेंगे परिमाणवाचक विशेषण पे मित्रों, कि सबसे पहले नापना, तौलना और मापना। नापना, मीटर, लीटर एंड किलोग्राम। नापना, तौलना और मापना 3 चीज़ें हैं। मापने की प्रक्रिया जो है मीटर में होती है और नापने की प्रक्रिया हम कह दें कि लीटर में होती है और तौलने की प्रक्रिया जो है किलोग्राम में होती है। जैसे मैं कहूँ कि उदाहरण पे वह कपड़ा 2 मीटर है, ये क्या हुआ? मापा गया मीटर की, भाई मीटर से उसे जो है मापा गया कि वह कितने मीटर है। रवि के पास 5 किलो चीनी है, तौला गया। चीनी को तौला जा सकता है, मीटर में मापा नहीं जा सकता। गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल डलवा देना, तो क्या हुआ? यहाँ पे आपको पता चला कि लीटर में पेट्रोल को नापा जाता है। पर अक्सर हम क्या करते हैं, दुकान पे जाकर कहते हैं 2 किलो दूध दे दो। क्यों? क्या वह किलोग्राम में तौला जाएगा? नहीं, वह जो है लीटर में ही नापा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य कि जो लिक्विड पदार्थ होता है, वह तरल पदार्थ, वह जो है हमेशा लीटर में ही उसके जो है नापने की प्रक्रिया की जा सकती है। और कपड़े इत्यादियों को जो है मीटर में मापा जा सकता है। और ठोस पदार्थ जो होंगे उन्हें हम जो है आपके किलोग्राम में ही उसे जो है तौल सकते हैं। इन वाक्यों में 2 मीटर, 5 किलो तथा 2 लीटर क्रमशः कपड़ा, चीनी और पेट्रोल का परिमाण है, यानी नाप, तौल और मात्रा का बोध करा रहे हैं। अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। तथा अब आगे परिमाणवाचक विशेषण में 2 चीज़ें और जानने की ज़रूरत है कि परिमाणवाचक विशेषण जो है मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसको हम जानेंगे। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण डेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित नाप, तौल का बोध कराते हैं, उन्हें हम मित्रों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि वह 5 किलो आटा लाई। क्या लाई? वह 5 किलो आटा लाई। वह 2 लीटर दूध लेकर आएगा। तो यह क्या हुआ? 5 किलो आटे की निश्चित मात्रा है कि उसे कितना लाना है। वह 2 लीटर दूध लेकर आएगा, तो हमें वो भी मालूम है कि वह दूध कितना लेकर के आएगा। इसी प्रकार से हम कहें कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इनडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के निश्चित नाप, तौल का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें हम मित्रों कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। राम ने थोड़ी सी खीर खाई। कितनी खाई? थोड़े से में 100 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 1 कुंटल, 5, कितना खाया पता नहीं। उसे अधिक दूध दे दीजिए। कितना अधिक? 1 पाव 1 पाव देना है या आधा लीटर देना है या 1 लीटर अधिक देना है या कितना देना है। तो यह जो है अनिश्चित परिमाणवाचक हुआ। या जहाँ पे नापने, तौलने और मापने की प्रक्रिया जो है वह निश्चित हो, वह निश्चित परिमाणवाचक, और जहाँ पे ना हो वह अनिश्चित परिमाणवाचक। इसी प्रकार से अब हम तीसरा विशेषण समझेंगे। तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्याओं का बोध कराते हों, उन्हें हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। क्या क्या होगा? उसके पास 2 कारें हैं। राम के पास 2 कारें हैं और राधा के 7 भाई हैं। ये 3 उदाहरण आपने यहाँ पे देखा कि उसके पास 2 कारें हैं। तो 2 क्या हो गया मित्रों? यहाँ पे संख्या हो गई। और राम के पास 2 कारें हैं तो 2 क्या हो गई? संख्या हो गई।
राधा के 7 भाई हैं तो 7 क्या हो गई, संख्या हो गई। इन वाक्यों में 2, कुछ और तथा 7 शब्द क्रमशः कार, किताब और जो है भाई की संख्याओं का बोध करा रहे हैं, अतः यह संख्यावाचक विशेषण है। तो जिस प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित तथा अनिश्चित लगाकर उसके 2 भेद बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण में भी जो है निश्चित तथा अनिश्चित संख्यावाचक लगा करके इनके भी दो भेद बनाए जाते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण तथा दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कविता के पास 2 कंप्यूटर है तो ये 2 क्या हो गई, निश्चित संख्या हो गई। उसके पास 5 चिड़िया है तो 5 क्या हो गई, यहाँ पे संख्या हो गई। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को जब हम पढ़ें तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें हम कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे अब यहाँ पे हम समझेंगे कि कविता के पास कुछ शायद कंप्यूटर है या कविता के पास कुछ पेन हैं, उसके पास कुछ चिड़िया हैं, ये कह दें तो ये भी जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आप समझेंगे कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर क्या होगा। तो जिन वस्तुओं की गिनती हो सके उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है, और जिन वस्तुओं की गिनती ना हो सके, केवल वह नापा जाए या तौला जाए या मापा जाए, उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे आप देखिए कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर किस प्रकार स्पष्ट किया जाए। 2 कंप्यूटर, ये क्या हो गई संख्या। 2 मीटर कपड़ा, ये क्या हो गया परिमाणवाचक। 5 चिड़िया, 5 किलो चीनी, दोनों में अंतर हो गया। 5 दोनों में लगा लेकिन ये किलोग्राम में तौला जा रहा है, वो काउंटिंग की जा रही, गिना जा रहा है। कई पेन, थोड़ा पानी। कई पेन भी जो है संख्यावाचक क्योंकि वह गिनती की नहीं जा सकती कितनी है। थोड़ा पानी कितना है वह जो है लीटर में ही मापा जाएगा। अनेक यात्री, अधिक धन। अब धन को जो है ना गिना जा सके इतना धन, और यात्रियों को गिना जा सके किसी भी प्रकार से। 4 दिन, दिनों को संख्याओं में गिना गया। थोड़ी सी खीर, कितनी थोड़ी सी ये पता नहीं। तो ये जो है हम कह सकें कि यह परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में इस प्रकार से हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अंतिम विशेषण जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ डेमोस्ट्रेशन, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं और विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसका एक अन्य नाम संकेतवाचक विशेषण भी होता है। क्या होता है इसका एक अन्य नाम, कि संकेतवाचक विशेषण भी है। उदाहरण के पे हम समझ सकते हैं कि यह बस कानपुर जाएगी। कहाँ जाएगी, कानपुर जाएगी। तो ये क्या हो गया, यह क्या हो गया, सर्वनाम है ना, और यह कहाँ पे लगा है, विशेषता भी बता रहा है। तो यह बस कानपुर जाएगी, इस वाक्य में क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण हुआ। वह लड़का चित्र बनाएगा, तो वह शब्द क्या है, सर्वनाम है, और वह विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता भी बता रहा है, तो इसलिए वह सार्वनामिक विशेषण हुआ। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, और परंतु जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता को प्रकट करने लगे तो वही शब्द जो है तो वह शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो जब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए तो सर्वनाम, और संज्ञा की जब विशेषता प्रकट करने लगे तो वह सार्वनामिक शब्द हो जाता है या सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। तो यह बस कहाँ जाएगी, यह क्या हो गया, सर्वनाम लगा, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह में मिल गया। अब सार्वनामिक विशेषण में यह बस कानपुर जाएगी, उत्तर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से एक और उदाहरण भी हम देखेंगे। कोई आया है, कौन आया पता नहीं,
कोई लड़का आया तो यह तो निर्धारित हुआ कि ये वह लड़के की विशेषता को वही कोई शब्द बता रहा है, वही कोई सर्वनाम जो है उस लड़के की विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पे, सार्वनामिक विशेषण हुआ और कोई आया, यह क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। इसी प्रकार से अब हम विशेषणों की तुलना भी समझेंगे। इसको तुलनात्मक दृष्टि पे भी देखा जाता है मित्रों, कि जैसे कि तुलनात्मक दृष्टि पे हम कह सकें कि विशेषणों को किस प्रकार से समझा जाए। तो विशेषणों को कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, तुलना की दृष्टि से विशेषणों को तीन अवस्थाएं होती हैं, या विशेषण को तीन अवस्थाओं में बांटा जाता है, ये भी कह दें। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये तीन डिग्री या तीन अवस्थाओं को हमें समझने की ज़रूरत है कि जैसे मूलावस्था यानी मूल शब्द, आपका मूल शब्द क्या था, यहाँ पे उच्च शब्द था। क्या था, उच्च शब्द। अब उत्तरावस्था में तो कॉम्परेटिव डिग्री में उच्चतर और सुपरलेटिव में उच्चतम। उसी प्रकार से सरल, सरलतर, सरलतम, नवीन, नवीनतर, नवीनतम, कोमल, कोमलतर। तो जहाँ पे तर लगे वह उत्तरावस्था, जहाँ पे तम लगे वह उत्तमावस्था। बात समझ में आई? जहाँ पे तर लग जाए वह उत्तरावस्था, जहाँ पे तम लग जाए तो उत्तमावस्था। कोमल, कोमलतर, कोमलतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। सुंदर शब्द की उत्तरावस्था अगर मैं पूछूं तो क्या होगा, सुंदरतर। और उसी की उत्तमावस्था अगर पूछूं तो सुंदरतम, और मूलावस्था पूछूं तो सुंदर। तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, तथा श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम। इस प्रकार से हमने जो है इस वीडियो में विशेषण के प्रकार तथा विशेषण को हमने जाना, उसके साथ साथ हम जो है विशेषण की अवस्थाओं को भी हमने जाना। अब अगले वीडियो में कुछ विशेषण के हम अभ्यास को समझेंगे। धन्यवाद।